बंदी छोड़ सतगुरु देव संत रामपाल जी भगवान के श्री चरणों में उनकी इस दासी का दंडवत प्रणाम। सत साहिब भक्तों, परम पिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा सतगुरु देव संत रामपाल जी भगवान के इस सत भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे मन में इसके नियमों के बारे में बहुत सी शंकाएं हो जाती हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सा नियम सही है और कौन गलत है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन नियमों की बारीकियां हम नहीं समझ पाते और अपनी नासमझी में हम इस भक्ति के नियम खंडित कर देते हैं और परमात्मा से मिलने वाले भक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस भक्ति मार्ग में नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। भगत समाज की इसी समस्या के निराकरण के लिए पवनदास भगत जी द्वारा सतगुरु देव की अनुपस्थिति की वजह से उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के प्रवचनों और सत्संगों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी शंकाओं का समाधान शंका समाधान पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में उन सभी प्रश्नों का उत्तर और शंकाओं का समाधान लिपिबद्ध किया गया है जो हमें हमारे इस भक्ति मार्ग में भ्रमित करती हैं। मैंने इसी पुस्तक से कुछ प्रश्नों और उसके समाधान को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी और मेरा प्रयास सार्थक होगा। भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके समाधान को प्रस्तुत किया था। आज उसके आगे के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ। आप अपनी शंकाओं का समाधान पाने के लिए पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के कुछ प्रश्नों और शंकाओं का समाधान देखते हैं। मेरा पति अनुपदेशी है तथा वह नौकरी करता है, दान धर्म के लिए पैसे नहीं देता है। मैं 10वें अंश या सेवा के लिए पैसे कैसे निकालूं? कोई समाधान बताए। भगत सेव संबंध व नेकी की कथा सुनाते समय गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब अपने गुरुदेव भगवान को भोजन करवाने के लिए कहीं से भी आटे का प्रबंध नहीं हुआ तो नेकी ने कहा, आप दोनों बाप बेटे किसी लालाजी की दुकान से जाकर गुरुजी के लिए 1 किलो आटा चोरी करके ले आओ। तब छोटे बच्चे सेव ने कहा, माताजी, गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि चोरी करना पाप है। जिस घर में चोरी का आटा खाया जाता है उनका तो सत्यानाश हो जाता है। तभी बहन नेकी ने कहा, सुनो बेटा, यदि आज भगवान भूखे चले गए तो इस नगरी का सत्यानाश हो जाएगा। इस नगर को बचाने के लिए यदि मजबूरी में दान धर्म के लिए चोरी भी करनी पड़ जाए तो पीछे मत हटना। और वैसे भी हम गुरुदेव और साथ में आए 2 भक्तों जितना ही आटा चोरी करेंगे, अपने लिए नहीं। इस तरह पिता पुत्र ने परमार्थ के लिए चोरी की और गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस चोरी से गुरुदेव भगवान नाराज नहीं बल्कि अखंड प्रसन्न हुए। ठीक इसी तरह यदि किसी बहन का पति अनुपदेशी है, दान धर्म के लिए पैसे नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में दान धर्म न करने से माता बहनों को दोष नहीं लगता है। अंतर्यामी परमात्मा को आप हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए यदि दान धर्म का संकल्प भी कर लेंगी कि हे गुरुदेव भगवान, मुझ अभागन ने किसी जन्म में दान धर्म नहीं किया, जिस कारण से घर में धन होते हुए भी दान नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको दान का संकल्प करती हूँ, आप अपनी दासी के संकल्प को स्वीकार करें। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। इस तरह भाव के भूखे दयालु गुरुदेव से यदि सच्ची अंतरात्मा से संकल्प किया जाएगा तो अवश्य सुनते हैं। दूसरा तरीका है, आपको पति के द्वारा घर खर्च के लिए जो पैसा दिया जाता है, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा करके दान धर्म व सेवा के लिए पैसा निकाल सकती हैं। दान चाहे 10 रुपया हो या 10 लाख का, गुरुदेव देने वाले भगत के भाव की कीमत देखते हैं, पैसों के वजन की कीमत नहीं। बाकी ज्ञान आधार कहता है कि सेव संबंध के समय व परिस्थिति में तथा वर्तमान के समय व परिस्थिति में काफी अंतर है। अतः वर्तमान में किसी भी बहन को पति की सैलरी से चोरी करके या झूठ कहकर दान नहीं करना है। सच्ची नियत और मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहेंगे तो वह भी अपने आत्म कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है, जिससे परमात्मा का काम आसान होगा। प्रश्न नंबर 46, घर में पत्नी या माता पिता के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव या झगड़ा होने पर मन करता है कि घर त्याग कर कहीं और चले जाए, ऐसी स्थिति में क्या निर्णय ले? गुरुदेव भगवान कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूब दरिया में, फिर जा हाथ से छूट। नाम उपदेश लेने के बाद भगत के ऊपर मन रूपी काल हर तरह से पूरी कोशिश करेगा कि इस प्राणी को वापस अपने पिंजरे में डाला जाए, लेकिन मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहेंगे तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मन की हर चाल असफल होती चली जाएगी।
नाम उपदेश लेने के बाद परिवार के अन्य नाम रहित व्यक्तियों के साथ भक्ति मार्ग की क्रियाओं को लेकर थोड़ा बहुत मन मुटाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि उपदेश के बाद उनकी क्रियाओं में और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह सोचकर ज्यादा समझदारी भगत को ही दिखानी पड़ेगी कि ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अनजान व काल प्रेरित हैं। साथ ही उपदेश के बाद भगत की परीक्षा भी शुरू हो जाती है कि भगत के अंदर भक्ति के 5 गुणों शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा का कितना प्रवेश हो पाया है। ज्ञान आधार से मन मुटाव के ऐसे समय में भगत को गुरुदेव के सत्संग याद रहने चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा करवाकर काल निरंजन मुझे अशांत व भक्ति से विचलित करने का प्रयास कर रहा है। गुरुदेव ने बताया कि ऐसे समय में भगत को अपनी तरफ से उनके बराबर होकर या लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है। जैसे पागल कुत्ते से सामना हो जाए तो उसे मारा नहीं करते, बल्कि उससे बचने का जो भी तरीका है वह अपनाना चाहिए। गुरुदेव भगवान आपको भगत बनाकर उस घर में आपके माध्यम से बाकी व्यक्तियों के भी भक्ति संस्कार मजबूत करके अपनी शरण में लेना चाहते हैं, लेकिन काल चाहता है कि इस घर में लड़ाई झगड़ा करवाकर इस भक्ति करने वाले व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकाल दूं, ताकि आज के बाद इस घर में परमात्मा की आरती, सत्संग, सुमरन की आवाज ही नहीं रहेगी, तो बाकी लोग भी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। अतः ऐसी स्थिति में उपदेशी भगत को और अधिक दृढ़ हो जाना चाहिए, ताकि आपके द्वारा उस घर में भक्ति प्रवेश रहेगी तो आज नहीं तो कल बाकी सदस्य भी परमात्मा की शरण में आने को मजबूर होंगे। अन्यथा जल्दबाजी में आकर यदि आपने घर त्यागने का निर्णय कर लिया तो ना ही आप सही से भक्ति कर पाएंगे और ना ही पीछे से काल निरंजन परिवार में सुख शांति रहने देगा। कुछ परिस्थितियों में भगत का परिवार में रहकर भक्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप और आपकी पत्नी दोनों उपदेशी हैं और माता पिता ने निर्णय कर लिया कि यदि यहाँ रहना है तो इस भक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आप इस घर में नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में भगत को गुरुदेव से प्रार्थना करके उस परिवार को छोड़कर किसी अन्य जगह किराए पर रहकर अपना कोई भी काम या मजदूरी करके भक्ति करनी चाहिए, या जैसी भी व्यवस्था हो। अन्यथा सामान्य हल्के फुल्के मनमुटाव से परिवार त्यागना उचित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 47, यदि परिवार में सभी सदस्य उपदेशी हैं तो प्रथम मंत्र का जाप एक साथ बैठकर बोलकर कर सकते हैं या नहीं? गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार प्रथम मंत्र का जाप 2 तरह से कर सकते हैं, बोलकर या मानसिक रूप से। यदि सभी उपदेशी हैं तो प्रथम मंत्र का जाप एक साथ बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी अनुपदेशी व्यक्ति की उपस्थिति में बोलकर जाप करने का आदेश नहीं है। प्रश्न नंबर 48, घर में छोटा बच्चा है और अनुपदेशी है, क्या उसके सामने प्रथम मंत्र का बोलकर जाप कर सकते हैं? यदि बच्चा उपदेशी भगत का है और उसकी आयु 3 वर्ष से कम है तो प्रथम मंत्र का जाप उनकी उपस्थिति में भी बोलकर कर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष से बड़े बच्चे के सामने नहीं। 3 वर्ष के बाद बच्चे को उपदेश दिलवाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 49, यदि बच्चा किसी अनुपदेशी रिश्तेदार या भाई का है तो उसके सामने मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं? किसी अन्य अनुपदेशी के बच्चों के सामने प्रथम मंत्र का बोलकर जाप नहीं करना है, चाहे बच्चा 3 वर्ष से कम उम्र का ही क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 50, उपदेशी भगत के बच्चे सरकारी स्कूल में खिलाए जाने वाला मिड डे मील अर्थात दोपहर का खाना खा सकते हैं या नहीं? गुरुदेव भगवान के तत्वज्ञान आधार से उपदेशी भगत के बच्चे सरकारी स्कूल में मिड डे मील अर्थात दोपहर के समय सरकार की तरफ से मुफ्त में खिलाया जाने वाला भोजन नहीं खा सकते हैं। मुफ्त का सरकारी राशन खाने से भगत के ऊपर 3 लोग का भार चढ़ता है, क्योंकि जनता के टैक्स से ही सरकार सारी सुविधा उपलब्ध करवाती है और टैक्स के रूप में सरकार के पास आने वाला 90% पैसा बेईमानी और 2 नंबर से धंधा करने वालों की काली कमाई से आता है और ऐसी कमाई का अन्न खाने वाला नरक का भाग ही होता है। और वैसे भी उस भोजन को बनाने में शुद्धता का ख्याल नहीं रखा जाता है। अतः उपदेशी भक्तों को चाहिए कि अपने बच्चे को घर से खाना खिलाकर या टिफिन साथ में देकर स्कूल भेजे और बच्चों को भी समझाकर स्कूल भेजे कि हम समर्थ सद्गुरु के बच्चे हैं। दुनिया भूख से मर सकती है लेकिन समर्थ सद्गुरु का मर्यादित भगत नहीं। प्रश्न नंबर 51, उपदेशी बच्चे स्कूल में गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या नहीं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का श्लोक नंबर 3 है, जिसमें शुरुआत में ओम मंत्र नहीं है। अतः स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय उपदेशी भगत के बच्चों को शुरू में ओम नहीं बोलना है, बाकी मंत्र बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की महिमा का श्लोक है और ओम मंत्र काल निरंजन का है। अतः पूर्ण परमात्मा की महिमा से पहले ओम मंत्र बोलना पूर्ण परमात्मा की तौहीन है। प्रश्न नंबर 52, उपदेशी भगत किसी दूसरे अनुपदेशी व्यक्ति का जूठा खाना या उसके साथ भोजन कर सकता है या नहीं?
गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार उपदेशी भाई बहनों को किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति का जूठा भोजन नहीं खाना है। किसी अनुपदेशी रिश्तेदार आदि के साथ एक जगह बैठकर साथ में भोजन अवश्य किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक ही बर्तन में भोजन नहीं करना है, क्योंकि अनुपदेशी व्यक्ति काल उपासक होने के चलते 3 लोग का भार अपने ऊपर लेकर चलता है। उसका जूठा भोजन या अन्य वस्तु खाकर मर्यादा खंडित होती है। प्रश्न नंबर 53, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे साथ खाना खाने की जिद करता है, कृपया बताएं उसके साथ खाना खाने से मर्यादा खंड होगी या नहीं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि 3 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे को परमात्मा के मार्ग से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष के उपरांत बच्चा चलना, बोलना व समझना शुरू कर देता है। यदि आपका बच्चा 3 वर्ष से कम उम्र का है तो उपदेशी माता पिता के साथ भोजन कर सकता है। जब 3 वर्ष का पूरा हो जाए तो उसके बाद या तो उसे गुरुदेव से नाम दीक्षा दिलवाए, अन्यथा उसके साथ एक ही बर्तन में भोजन करना बंद करे, अन्यथा मर्यादा खंडित होगी। प्रश्न नंबर 54, उपदेशी भगत मीठी सुपारी व मीठा पान खा सकते हैं या नहीं। गुरुदेव भगवान के आदेश व ज्ञान आधार से उपदेशी भगत भाई बहनों व बच्चों को मीठी सुपारी व मीठा पान भी प्रयोग नहीं करना है, ये सब भक्ति मार्ग में वर्जित है। प्रश्न नंबर 55, क्या भगत कमीशन से संबंधित काम कर सकता है। भगत को कमीशन लेना चाहिए या नहीं। गुरुदेव ने बताया कि भक्ति मार्ग में हक हलाल की कमाई का बहुत बड़ा महत्व है। किसी की आत्मा दुखाकर या धोखा देकर रिश्वत, मिलावट आदि से की गई कमाई भक्ति मार्ग में जहर के समान है। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जिसके घर में अनैतिक तरीके से की गई कमाई का पैसा आता है तो उस व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों को जहर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात यह कमाई ही जहर है जो भविष्य में महादुख का कारण बनेगी, किसी लाइलाज बीमारी या भयानक दुर्घटना के रूप में। अतः यदि किसी उपदेशी बहन का पति, पिता या ससुर इस तरह की अनैतिक कमाई लाकर आपको देता है तो गुरुदेव ने बताया कि उस पैसे को भगत भाई बहनों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। कमीशन की कमाई 2 तरह की होती है, एक जायज और दूसरी नाजायज। प्रश्न नंबर 56, जायज कमीशन या कमाई कौन सी है। यदि भगत अपने पास से कुछ पैसा लगाकर कोई काम धंधा शुरू करता है, जैसे किराने की दुकान, फल सब्जी की दुकान, टिकट काउंटर या अन्य कोई भी ईमानदारी का व्यापार, और उसमें जो भी मुनाफा होता है वह जायज है। प्रश्न नंबर 57, नाजायज कमीशन या कमाई कौन सी है। यदि आप स्वयं की जेब से पैसा ना लगाकर 2 पार्टियों के बीच एजेंट अर्थात दलाल बनकर पैसा कमाते हैं तो वह कमाई नाजायज है। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच कमीशन लेकर प्रॉपर्टी का सौदा करवाना, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना भी भक्ति मार्ग में नाजायज कमाई के अंतर्गत आता है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक जुआ है, रिस्क है। शेयर मार्केट में अधिकतर लोग अपनी 2 नंबर की कमाई का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ज्ञान आधार से यह कार्य भगत के लिए मानसिक परेशानी व हराम की कमाई के अंतर्गत आता है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में पैसा लगाने से पहले या वहां पर जॉब करने से पहले 100 बार विचार करें। इस तरह की ज्यादातर कंपनी कुछ समय तक आपको विशेष पैकेज, सैलरी या इंसेंटिव देकर आपके माध्यम से ज्यादा लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाती है, और कुछ दिन या वर्षों बाद पता चलता है कि वह कंपनी पब्लिक के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई है। अतः पैसों के लालच में आकर इस तरह की कंपनी में काम करने व किसी परिचित का पैसा लगवाने से पहले भगत को बहुत विचार करना चाहिए, अन्यथा मानसिक तनाव व अवसाद के चलते आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 58, किसी भगत या जगत वाले भाई बहनों से पैसों का उधार लेन देन कर सकते हैं या नहीं। गुरुदेव ने बताया कि भगत अपने एक दूसरे भगत भाई बहनों से उधार रूप में मदद ले भी सकता है और किसी की मदद कर भी सकता है, लेकिन निम्न मर्यादाओं को ध्यान में अवश्य रखना है। 1. यदि आप मदद करने में सक्षम हैं तो अवश्य मदद करें, लेकिन यह भी अच्छे से जांच लें कि उसकी जरूरत जायज है या नहीं। 2. शराब, मांस, नशीले पदार्थ, राजनीति, मंदिर निर्माण या अन्य गलत कार्य में बिल्कुल भी मदद ना करें। 3. उधार रूप में दिए गए पैसे पर ब्याज भूलकर भी ना ले, वह इसलिए क्योंकि उधार मदद मुसीबत के समय ली जाती है। ऐसे में ऊपर से ब्याज लेना उस आत्मा को और अधिक दुखी करने के समान होता है। अतः ब्याज का पैसा एक प्रकार से हराम की श्रेणी में आता है। 4. यदि भगत को मजबूरी में किसी जगत वाले भाई बहन या अनुपदेशी रिश्तेदार से उधार रूप में पैसा लेना पड़ जाए तो हम ब्याज दे सकते हैं, लेकिन भगत को किसी अन्य से ब्याज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। 5. गुरुदेव ने बताया कि पहले हम सतोगुण के प्रभाव से दयावान बनकर किसी की मदद तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जब पैसा देने में देरी हो जाती है या मना कर दिया जाता है तो तमोगुण के प्रभाव से लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, जो गलत है।
इससे मानसिक तनाव के चलते भजन में भंग पड़ता है और सामने वाले की आत्मा को भी चोट पहुंचती है। अतः गुरुदेव के आदेश अनुसार यदि समय पर आपका पैसा नहीं लौटाया जाता है या मना कर दिया जाता है तो लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए भगत को चाहिए कि पहले ही सोच समझकर मदद करे। यदि आपके अंदर धैर्य या सहनशीलता नहीं है तो मदद करने से बचें। 7 उधार रूप में अपने किसी अनुपदेशी रिश्तेदार, बहन, बेटी या मित्र आदि की भी मदद कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे आर्थिक मदद ले भी सकते हैं, लेकिन लेन देन के समय उपरोक्त मर्यादाओं का अवश्य ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 59, यदि भगत ने अपने किसी भगत भाई से या जगत वाले भाई से पैसा उधार लिया, लेकिन उधार चुकाने से पहले ही मौत हो जाती है तो क्या भगत के ऊपर भार चढ़ेगा? आपने किसी से उधार पैसा लिया है तो मन में कोई भी दोष ना रखते हुए आपकी इच्छा वह पैसा चुकाने की होनी चाहिए। फिर भी किसी कारणवश मौत हो जाती है और आप कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा आपकी भक्ति कमाई का कुछ अंश उस उधार मदद करने वाले को देकर उसके व्यापार या शरीर का फायदा पहुँचाकर अपने भगत का ऋण चुकता करवाता है। भक्तों, कुछ अन्य प्रश्नों और शंकाओं का हल हम अन्य वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सत साहिब।